क्षाय नमः महाबाहवे नमः अमृताय नमः वेदवित्तमाय नमः सहस्रवे नमः संतन्तये नमः शास्त्रे नमः विश्वयोनये नमः महादुतये नमः मतीन्द्रियाय नमः ओम प्रांशवे नमः उपेन्द्राय नमः ओम भामनाय नमः ओम बलिने नमः ओम धनुर्वेदाय नमः विधात्रे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम शंकराय नमः ओम हंसाय नमः ओम मरीचये नमः ओम गोविंदाय नमः रत्नगर्भाय नमः महामते नमः ओम व्यासाय नमः ओम वाचस्पते नमः जानकी वल्लभाय नमः ओम पूज्याय नमः ओम प्रकटाय नमः प्रीतिवर्धनाय नमः ओम संभवाय नमः ओम अतीन्द्रियाय नमः ओम वेद्याय नमः ओम निर्देश्याय नमः ओम मदनाय नमः जाम्बत्प्रभे नमः मूर्धनाय नमः ओम व्यापिने नमः विश्वरूपाय नमः निरंजनाय नमः नारायणाय नमः वक्रणे नमः साधवे नमः जटायु प्रीतिवर्धनाय नमः अनेक रूपाय नमः जगन्नाथाय नमः असुरकारहिताय नमः स्वभुवे नमः क्रोधाय नमः सिद्धाराताय नमः वसुदाय नमः सुभुजाय नमः नेकमायाय नमः प्रमोदनाय नमः चंडांशवे नमः सिद्धिदाय नमः कल्पाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः अगदाय नमः रोगहत्रे नमः रोगकत्रे नमः मंत्राय नमः मंत्रज्ञाय नमः मंत्राभावनाय नमः सौमित्र वत्सलाय नमः ओम दुर्जाय नमः व्यक्ताव्यक्त स्वरूपणे नमः ओम व्यासाय नमः ओम ग्रामणे नमः ओम श्रीमते नमः अनुकूलाय नमः प्रियंगवदाय नमः अतुलाय नमः सात्विकाय नमः ओम धीराय नमः सरासन विशारदाय नमः ओम ज्येष्ठाय नमः सर्वगुणोपेताय नमः शक्तिमते नमः दाटंतकाय नमः ओम वैकुंठाय नमः ओम प्राणिनां प्राणाय नमः ओम कमठाय नमः कमलापते नमः गोवर्धनधराय नमः ओम मत्स्य रूपाय नमः कारुण्य सागराय नमः कुंभकर्णभृत्वे नमः गोपलीकदाय नमः मायाविने नमः ओम व्यापकाय नमः ओम व्यापिने नमः ओम व्यापने नमः रेणुकदाय नमः पिनाकमथनाय नमः ओम वंदनाय नमः ओम समर्थाय नमः गरुड़ध्वजाय नमः लोकयात्राश्रयाय नमः लोकचरित्राय नमः वरदाग्रजाय नमः श्रीधराय नमः सदन्तये नमः ओम लक्षसाक्षणे नमः ओम नारायणाय नमः ओम बुधाय नमः मनोवेगिने नमः मनोरूपिणे नमः ओम पुण्याय नमः ओम पूर्णाय नमः ओम पुरुषपुंगाय नमः यदुश्रेष्ठाय नमः यदुपतये नमः ओम भूतावासाय नमः सविक्रमाय नमः तेजोधराय नमः धराधराय नमः चतुर्मूर्तये नमः महानिधये नमः चारुरमर्दनाय नमः दिव्याय नमः शांताय नमः भरतवंदिताय नमः शब्दाधिकाय नमः गभीरात्मने नमः कोमलांगाय नमः प्रजागराय नमः लोकगर्भाय नमः शेषरायिने नमः क्षीराब्धिनिलयाय नमः अमलाय नमः आत्मयोनये नमः दीनात्मने नमः सहस्राक्षाय नमः अमृतांशवे नमः महागर्भाय नमः त्रिकालाय नमः ओम मुनये नमः ओम साक्षरे नमः विहायशगतये नमः ओम कृतिने नमः ओम पर्जन्याय नमः ओम कुमुदाय नमः ओम भूतावासाय नमः ओम कमललोचनाय नमः श्रीवक्षसे नमः श्रीवक्षाय नमः वीरबन्धवे नमः लक्ष्मणाग्रजाय नमः लोकाभिरामाय नमः ओम लोकारिमर्दनाय नमः सेवक प्रियाय नमः सनातनाय नमः मेघश्यामाय नमः रक्षशान्तिकदे नमः दिव्यायुधधराय नमः ओम श्रीमते नमः अप्रमेयाय नमः जितेन्द्रियाय नमः उदेववन्दनाय नमः जनकप्रियकृते नमः प्रपितामहाय नमः उत्तमाय नमः सात्विकाय नमः ओम सत्याय नमः सत्यसन्धाय नमः त्रिविक्रमाय नमः
सुप्रदाय नमः सुलभाय नमः सूक्ष्माय नमः सुघोषाय नमः सुखदाय नमः सुधिने नमः दामोदराय नमः अच्युताय नमः गर्गणे नमः सार्गणे नमः वामनाय नमः मधुराधिपाय नमः मधुराधिपाय नमः देवकी नंदनाय नमः ओम सौर्ये नमः ओम सूराय नमः केटवमर्दनाय नमः सप्तभातर्वित्रय नमः ओम काल स्वरूपणे नमः ओम कालात्मने नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः कल्याणाय नमः ओम कवये नमः ओम संवत्सराय नमः ओम ऋतवे नमः ओम पक्षाय नमः ओम ऐनाय नमः ओम दिवसाय नमः ओम युगाय नमः स्तभ्याय नमः विविक्ताय नमः निर्लेपाय नमः सर्वव्यापिने नमः निराकुलाय नमः नादिनाय नमः सर्वलोकपूज्याय नमः निरामयाय नमः ओम रसाय नमः रसज्ञाय नमः सारज्ञाय नमः लोकसाराय नमः सात्मकाय नमः सर्वदुःखदाय नमः विद्यारासे नमः परम गोचराय नमः ओम शेषाय नमः विशेषाय नमः जगत कल्याणाय नमः रघुनायकाय नमः वर्णश्रेष्ठाय नमः वर्णवाह्याय नमः अरण्याय नमः रण्यगोजुलाय नमः कर्मसाक्षिणे नमः अमरश्रेष्ठाय नमः देवदेवाय नमः सुखप्रदाय नमः देवादिदेवाय नमः देवर्षमसे नमः देवासुर नमस्कृताय नमः सर्वदेवमयाय नमः चक्रणे नमः ओम सांगपाणे नमः रघुत्तमाय नमः ओम मनसे नमः ओम बुद्धे नमः अहंकाराय नमः प्रगत्ये नमः ओम पुरुषाय नमः ओम अभ्याय नमः ओम अहिल्या पावनाय नमः ओम स्वामिने नमः ओम पितृभक्ताय नमः वरप्रदाय नमः ओम न्यायाय नमः ओम न्यायिने नमः ओम नयिने नमः ओम श्रीमते नमः ओम नयाय नमः नगधराय नमः ओम ध्रुवाय नमः लक्ष्मी विश्वंभरात्रे नमः देवेंद्राय नमः बलिमर्दनाय नमः ओम बालारिमर्दनाय नमः जोनिने नमः अनुत्तमाय नमः मुनिसेविताय नमः देवाग्रणे नमः शिवध्यान तत्पराय नमः ओम परमाय नमः ओम परस्मै नमः सामगेयाय नमः ओम प्रियाय नमः अक्रूराय नमः पुण्यकीते नमः सुलोचनाय नमः ओम पुण्याय नमः ओम पुण्यादिकाय नमः ओम पूर्वस्मै नमः ओम पूर्णाय नमः ओम पूर्यत्रे नमः ओम रवये नमः ओम जटिलाय नमः ओम अव्यक्त लक्षणाय नमः व्यक्ताव्यक्ताय नमः दशस्वकृताय नमः ओम कालनिधये नमः ओम कलानिधये नमः कालानाथाय नमः ओम जैने नमः कमलानंदवर्धनाय नमः जितारे नमः सर्वदेयाय नमः सर्वादये नमः ओम समनाय नमः ओम भंजकाय नमः वचलाय नमः रोजस्रवे नमः विक्रमोत्तमाय नमः आंशवे नमः सप्तपदये नमः शब्दागोचराय नमः रंजनाय नमः रघवे नमः शब्दाय नमः ओम प्रणवाय नमः ओम मालिने नमः स्थूलाय नमः ओम सूक्ष्माय नमः विचक्षणाय नमः विलक्षणाय नमः आत्मयोनये नमः ओम अयोनये नमः ओम सप्तजोहाय नमः सहस्त्रपदे नमः नादनमयाय नमः संगणवे नमः ओम पेशलाय नमः जविनांबराय नमः ओम शक्तिमते नमः संख्यपते नमः नाथाय नमः प्रजापतिधराय नमः निरीहाराय नमः निर्विकल्पाय नमः चिद्रूपाय नमः सनातनाय नमः सताननाय नमः सहस्राक्षाय नमः सतमूर्तये नमः गणप्रभाय नमः पंडरीकसेनाय नमः ओम कठिनाय नमः ओम द्रव्याय नमः ओम उग्राय नमः गृहपते नमः श्रीमते नमः ओम समर्थाय नमः नर्धनाशनाय नमः धर्मशत्रवे नमः रक्षोगनाय नमः पुरुहूताय नमः ब्रह्मपुराणाय नमः ब्रह्मगर्भाय नमः बृहन्गर्भाय नमः धर्मधेनवे नमः ज्ञानगम्याय नमः हिरण्यगर्भाय नमः ज्योतिष्मते नमः सुललाटाय नमः सुविक्रमाय नमः श्रीपूजाधाराय नमः श्रीमते नमः
ओम भवानी प्रियकृते नमः ओम वसिने नमः ओम नराय नमः ओम नारायणाय नमः ओम श्यामाय नमः ओम कवर्धिने नमः नीललोहिताय नमः रुद्राय नमः पशुपते नमः स्थाणवे नमः विश्वामित्राय नमः विजयेश्वराय नमः मातामहाय नमः मातस्विने नमः विरंचिने नमः विरंचाय नमः विष्टराश्रवसे नमः भूतानाय नमः चंडाय नमः सप्तपराक्रमाय नमः बालखिल्याय नमः महाकल्पाय नमः कल्पवृक्षाय नमः कलाधराय नमः निदाधाय नमः उद्दपनाय नमः अमोघाय नमः सुलक्षणाय नमः वरप्रदाय नमः वंदनमथाय नमः ओम दिव्याय नमः कम्बुगीवाय नमः ओम शंखाय नमः अनिलाय नमः वन्नानाय नमः ओम सुलभाय नमः शिशिरात्मकाय नमः ओ अवशिष्टाय नमः ओ अदितये नमः ओ सूराय नमः प्रमादिने नमः पापनाशिकते नमः वसुवे नमः वसुस्रवसे नमः काव्यवहाय नमः प्राप्ताय नमः विश्वभोजनाय नमः ओ रामाय नमः लीलोत्पलश्यामाय नमः ज्ञानस्कन्धराय नमः महादुते नमः पवित्रताय नमः पापारे नमः मणिपूराय नमः भोगतये नमः उत्तारणाय नमः सग्निने नमः सुधराय नमः दुस्सहाय नमः अभयाय नमः अमृतेशाय नमः अमृतबसे नमः धर्मणे नमः धर्माय नमः कृपाकराय नमः भर्गाय नमः विवस्वते नमः आदित्याय नमः योगाचार्याय नमः दिवस्पतये नमः उदारकीर्तये नमः उद्योगिने नमः वाङ्मयाय नमः सदन्मयाय नमः नक्षत्रमालिने नमः नागकेशाय नमः स्वादिष्ठानाय नमः षडाश्रयाय नमः सिरभरगुलप्रदाय नमः ओमरण्ये नमः शक्तित्रयफलाय नमः निधये नमः नागगर्भाय नमः निर्भयाजाय नमः गिरीशाय नमः व्यालमर्दनाय नमः श्रीवल्लभाय नमः शिवारंभाय नमः शान्ताय नमः भद्राय नमः समञ्जयाय नमः भूयसाय नमः भूतिकदे नमः ओम भूत्यै नमः ओम भूषणाय नमः भूतवाहनाय नमः आकायाय नमः काष्ठाय नमः ओम कालज्ञानिने नमः महापटिवे नमः ओम पार्थप्रत्यय नमः अचलाय नमः महापटिवे नमः विविक्ताय नमः श्रुतिसागराय नमः भावभद्राय नमः मध्यस्थाय नमः सर्वभयनाशनाय नमः वैद्याय नमः विद्याय नमः विजनपत्ये नमः प्रभासुरमुनीश्वराय नमः सुरेंद्राय नमः करणाय नमः कर्मणे नमः कार्मिकाय नमः नोच्छजाय नमः सुमित्राय नमः बलिमर्दिने नमः ओम ध्येयाय नमः दुर्धराय नमः धराधीशाय नमः संकल्पाय नमः सर्वरीपतये नमः प्रमादगुरवे नमः ओम वृद्धाय नमः ओम शुचये नमः आश्रितवत्सलाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम जिष्णवे नमः विभुवे नमः बंधाय नमः यज्ञेशाय नमः यज्ञपालकाय नमः ओम विष्णवे नमः प्रभविष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः लोकात्मने नमः लोकभावनाय नमः केशवाय नमः केशग्ने नमः काव्याय नमः कवये नमः कारकारणाय नमः कालकत्रे नमः कालशेषाय नमः वासुदेवाय नमः पुरतुष्ट्याय नमः आदिगत्रे नमः आदिगत्राय नमः वराहाय नमः माधवाय नमः मधुसूदनाय नमः नारायणाय नमः ओम नराय नमः ओम हंसाय नमः विश्वक्सेनाय नमः जनार्दनाय नमः विश्वगत्रे नमः भाग्याय नमः ज्योतिष्मदे नमः वैकुंठाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम सूर्याय नमः सुराचिताय नमः ओम नारसिंहाय नमः महाभीमाय नमः वक्रदृष्टाय नमः प्रकाशदाय नमः
आदिदेवाय नमः जगत्कर्त्रे नमः योगीशाय नमः गरुडध्वजाय नमः गोविंदाय नमः गोपतये नमः गोप्त्रे नमः भूपतये नमः भुवनेश्वराय नमः पद्मनाभाय नमः ऋषिकेशाय नमः धात्रे नमः दामोदराय नमः प्रभवे नमः त्रिविक्रमाय नमः लोकेशाय नमः ब्रह्मेशाय नमः कीर्तिवर्धनाय नमः वामनाय नमः अष्टोत्तमनाय नमः गोविंदाय नमः गोपवल्लभाय नमः भक्तिप्रियाय नमः अच्युताय नमः सत्याय नमः दत्तये नमः स्मृतये नमः कारुण्याय नमः करुणाय नमः व्यासाय नमः ओम पापग्ने नमः शांतिवर्धनाय नमः श्यासिने नमः पुण्यासिने नमः साधु तत्वज्ञाय नमः बद्रीनिलयाय नमः ओम शांताय नमः तपस्विने नमः विद्युत्प्रभाय नमः भूतावासाय नमः श्रीनिवासाय नमः श्रीपतये नमः उपवासाय नमः मुदावासाय नमः सत्यवासाय नमः सनातनाय नमः ओम पुरुषाय नमः पुरुषाय नमः ओम पुष्कराय नमः पुरुतुष्ट्याय नमः पुण्याय नमः पुष्कराक्षाय नमः महेश्वराय नमः कूटमते नमः प्राणज्ञाय नमः पुण्यदाय नमः प्रीतिवर्धनाय नमः संखिने नमः चक्रणे नमः गदिने नमः प्रांगणे नमः गंगालिने नमः मुसलिने नमः हलिने नमः किरीटिने नमः कुंडलिने नमः कुंडले नमः हारिणे नमः मेखलिने नमः कवचिने नमः ध्वजिने नमः योधग्ने नमः जेत्रे नमः महावीराय नमः सत्तुजिते नमः शत्रुतापनाय नमः शास्त्रे नमः शास्त्रकराय नमः शास्त्राय नमः शंकराय नमः शंकरास्तुत्याय नमः सारथे नमः सात्विकाय नमः सामवेद प्रियाय नमः समाय नमः भवनाय नमः संघताय नमः ओम शक्तये नमः ओम संपूर्णगाय नमः स्वतिमते नमः स्वर्गद्वाराय नमः कामदाय नमः श्रीदाय नमः कीर्तिदाय नमः कीर्तनाशनाय नमः मोक्षदाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः हिताधिकदाय नमः सर्वात्मने नमः सर्वलोकेशाय नमः प्रेरकाय नमः पापनाशनाय नमः सर्वव्यापिने नमः जगन्नाथाय नमः सर्वलोक महेश्वराय नमः देवाय नमः सर्वलोक सुखावहाय नमः अच्छज्ञाय नमः ओम शाश्वताय नमः अनंताय नमः क्षयविधिवर्धनाय नमः निर्लेपाय नमः निर्गुणाय नमः ओम सूक्ष्माय नमः निर्विकल्पाय नमः निरंजनाय नमः सर्वोपाधिर्मुक्ताय नमः ओम आदिकारणेय नमः ओम विभुवे नमः नित्याय नमः परमात्मने नमः सनातनाय नमः अचलाय नमः ओम निर्मलाय नमः व्यापने नमः नित्यदत्ताय नमः निराश्रयाय नमः श्यामाय नमः यूने नमः लोहिताक्षाय नमः तास्याय नमः विदभाषणाय नमः आजानुबाहवे नमः जानुबाहवे नमः सुमुखाय नमः सिंहस्कंदाय नमः महाभुजाय नमः सत्यपदे नमः गुणसंपन्नाय नमः स्वयं तेजसे नमः सुदीप्तयमते नमः ओम कालात्मने नमः ओम भगवते नमः ओम कालाय नमः कालचक्रवर्तिकाय नमः नारायणाय नमः परस्मै ज्योतिषे नमः ओम परमात्मने नमः सनातनाय नमः विश्वसृजे नमः विश्वगोप्त्रे नमः विश्वभोक्त्रे नमः शाश्वताय नमः विश्वेश्वराय नमः विश्वमूर्ते नमः विश्वात्मने नमः विश्वभावनाय नमः प्रभूतते नमः शांताय नमः सर्वानुकंपने नमः भूतानुकंपने नमः सर्वेश्वराय नमः सर्वस्मै नमः श्रीमते नमः वासितवत्सलाय नमः सर्वगाय नमः सर्वभूतेशाय नमः सर्वभूतास्याय नमः अभ्यन्तरस्थाय नमः वच्छिस्त्रे नमः नारायणाय नमः ओम परस्मै नमः नादनाय नमः सृष्टे नमः प्रजापतिपते नमः ओम हरये नमः नरसिंहाय नमः ऋषिकेशाय नमः सर्वात्मने नमः सर्वदर्शे नमः ओम वसिने नमः ओम प्रभुवे नमः
जगस्तुष्टाय नमः ओम नेत्रे नमः सनातनाय नमः सनातनमयाय नमः ओम कत्रे नमः ओम धात्रे नमः विधात्रे नमः ओम सर्वेषां रूपे नमः ओम ईश्वराय नमः सहस्त्रमूर्ते नमः विश्वात्मने नमः ओम विष्णवे नमः विष्णुदृशे नमः अव्यक्ताय नमः प्राणपुरुषाय नमः षष्ठे नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपदे नमः तत्त्वाय नमः नारायणाय नमः ओम विष्णवे नमः वासुदेवाय नमः सनातनाय नमः परमात्मने नमः तस्मै ब्रह्मणे नमः सच्चिदानंद विग्रहाय नमः तस्मै ज्योतिषे नमः ओम तस्मै धामने नमः ओम पराकाशाय नमः परात्परस्यै नमः ओम अच्युताय नमः ओम पुरुषाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम शिवाय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम नित्याय नमः सर्वगताय नमः तांडवे नमः उग्राय नमः साक्षिणे नमः प्रजापते नमः हिरण्यगर्भाय नमः ओम सवित्रे नमः लोकते नमः लोकवते नमः ओम विभुवे नमः ओम रामाय नमः ओम श्रीमते नमः महाविष्णवे नमः ओम जिष्णवे नमः देवादेवाय नमः तत्त्वात्मने नमः तारकाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम शाश्वताय नमः प्रभातसिद्धिदाय नमः ओंकारवंचाय नमः ओम भगवते नमः ओम श्रीये नमः मूलालयपते नमः ओम पुंसे नमः ओम लोकेश्वराय नमः ओम श्रीमते नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वतोमुखाय नमः स्वामिने नमः सुशीलाय नमः सुलभाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वशक्तिमते नमः नित्याय नमः संपूर्ण कामाय नमः सुखने नमः विलासिताय नमः सर्वदेहिनाय नमः श्रीमते नमः नारायणाय नमः स्वामिने नमः जगदाम्बत्ये नमः ओम ईश्वराय नमः ओम श्रीशाय नमः भूतानां शरण्याय नमः अनंतकाय नमः श्रीपते नमः रामाय नमः गुणमते नमः निर्गुणाय नमः महते नमः श्रीरामचंद्राय नमः ओम इदं विष्णुर्बीजग्रामे वेदानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा भगवते रामचंद्राय नमः रामसहस्रर्जुनं समर्पयामि राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्तों ने भगवान के चारों आवरण की पूजा को यहाँ संपन्न किया। अब ये आपने पूजन किया है, इसका क्या फल है, क्या विधान है, किस प्रकार से आपने पूजा की है, एक कथा के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। सभी भक्तों के हाथ में तिल और पुष्प लेकर सभी लोग भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। सभी भक्तों के हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सभी लोग भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। आप लोग बातचीत बिल्कुल भी ना करें, मैं सभी से आग्रह करूंगा। आप लोगों की आवाज बहुत आ रही है। जो भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं वो एक जगह खड़े ना रहें, परिक्रमा निरंतर लगाते रहें, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने के कारण आप लोग परिक्रमा बीच में खड़े हो जाते हैं तो दूसरे लोग निकल नहीं पाते हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा आप निरंतर चलते रहें, परिक्रमा लगाते रहें, भगवान का संकीर्तन करते हुए सभी लोग 4-4 प्रदक्षिणा करते रहें। राम रचा महामहोत्सव की यज्ञ नारायण भगवान की श्री पार्वत्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञं सर्वशास्त्र विशारदा लोकानामुपकार्थाय यत्तानुमनकेशवा तंत्राणि यंत्रजालानि मंत्रभेदस्य भूरिशा स्तोत्राणि विधान्यव योग यज्ञ व्रतानि च। श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, बंदहु पद धरे धरनी सिर बिनहि करहि कर जोर वर्णहु रघुवर बिमल जसु सुति शुद्धांत निचोर अति आरत पूछत सुरराया रघुपति कथा कहूं कर दाया। हे भगवान भोले शंकर, हे भगवान सर्व धर्मज्ञ सर्व शास्त्रों के विशारद, लोक कल्याण के लिए आपने अनेक तंत्र मंत्र विविध स्तोत्र योग यज्ञ व्रतादि कहे हैं। सर्व सिद्धि को करने वाले
तपदा दान कहे हैं, तथापि लोग दुखित हैं, नाना प्रकार से किलोसों से युक्त हैं। कोई धनहीन है तो कोई पुत्रहीन है, कोई आदि व्याधि, कोई मानसिक टेंशन से, कोई शारीरिक से व्याकुल है, कोई क्रिया सिद्धि नहीं होती है। लोग इतना परिश्रम करते हैं, परिश्रम कर करके थक जाते हैं, लेकिन हे प्रभु, अच्छी तरह विचार कर शीघ्र विश्वास कराने वाला, सब प्राणियों का अभीष्ट सिद्धि देने वाला ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाए। तब भगवान शंकर बोले, धन्यासी कृत पुण्यासी पुण्य रूपा च पार्वती, यत्त सर्व लोकानाम हित वांछति सर्वदा। भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। रघुपति पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनो प्रश्न जगत हितकारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटब कुटारी, सादर स्वर्ग राजकुमारी। हे पार्वती, भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम पुण्य रूपा हो, तुम कृत रूपा हो, क्योंकि तुम हमेशा भक्तों का कल्याण चाहती हो। हे देवी सुनो, मैं परम अद्भुत उपाय बताता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनना, जिसके प्रलय काल में रुद्र रूप के सारे जगत का नाश करता हूं। मनुष्य अखंडित पूजन, दान, जप, यज्ञ, तप करें, किंतु रामर्चा बिना अन्य कर्मों की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। राम यज्ञ सबको पूर्ण कर देता है। हे सुभद्रे देवी पार्वती, इस यज्ञ को किए बिना लोगों को सिद्धि नहीं मिल सकती। अतः तुम्हारे लिए बड़े बड़े यज्ञों से उत्तम एवं संपूर्ण तपस्या और दान का फल देने वाले रामर्चा नामक महायज्ञ का मैं वर्णन सुनाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। रामार्चनम परम देवी तथा सर्व सुकर्मणा, अत्र ये कथस्यामि कथा पौराण किम शुभिम। हे देवी, कामना को सिद्धि को देने वाली, सब विघ्नों को नाश करने वाली रामर्चा की कथा को मैं कहता हूं। हे शोभने, रामर्चा करके कोई मनुष्य दुख नहीं पाता। रामर्चा से बढ़कर यज्ञ नहीं, रामर्चा से बढ़कर तप नहीं, रामर्चा से बढ़कर दान नहीं, रामर्चा से बढ़कर जप नहीं, रामर्चा से बढ़कर पुण्य तीनों लोकों में नहीं है। रामर्चन परम सेव्यम व श्रेष्ठ व वरदोधारक है। यह परम सिद्धि को देने वाला, मंगलमय सब इच्छित फलों को देने वाला एक मनोकामना पूर्ण यज्ञ है। भक्त जो जो मनोकामना का चिंतन करता है, स्मरण करता है, भगवान राम उसकी सारे मनोरथ, सारी मनोकामना इस यज्ञ के माध्यम से उसकी पूरी कर देते हैं। महासिद्धि को देने वाला, सौम्य तथा इच्छित फलों को देने वाला, शीघ्र ही अरिष्ट हरण का कारक है, सब उपद्रवों का नाशक है, दैहिक तथा मानसिक व्यथा को हरण करने वाला, इच्छा से भी अधिक फल देने वाला। आप जितनी यहाँ इच्छा करके आए हैं, उससे भी अधिक फल को देने वाला यह अनुष्ठान है। इच्छा से अधिक फल को देने वाला, पुत्र पौत्रादि को सुख देने वाला, बल वीर को बढ़ाने वाला, नष्ट राज्य को राज्य दिलाने वाला, धनहीने को धन देने वाला, दुर्भिक्ष में वर्षा कराने वाला, बड़े बड़े उत्पादों का निवारक है, शत्रु सेनाओं का नाश करने वाला, मित्र वर्गों को बढ़ाने वाला, महादरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करने वाला, दुखों को सुख देने वाला, सौभाग्य और संतति को देने वाला, सब तरह के ऐश्वर्य को एवं सुखों को देने वाला यह यज्ञ है। 6 मृगी कोण आदि महारोगों को नाश करने वाला, ऋण भार को हरण करने वाला, ग्रहों के उपद्रवों को निवारण करने वाला, क्रोध और मत्सरता का हरण करने वाला, दोष और दुर्बुद्धि का नाश करने वाला, क्षमा, सुशीलता, सहृदयता और सद्गुणों का प्रकाशक है, तीनों काल का ज्ञान पैदा कराने वाला, 6 विकारों को जन्म देने वाला, सत्ता बढ़ाने वाला, विकृत क्षीणता को नाश करने वाला, मुमुक्षु को पुरुष को मुक्तिदायक, अगतियों को गति देने वाला, महासंकटों का संतप चित्त वालों को सुख देने वाला रामर्चन ही है। हे देवी, रामर्चन के बिना सब इच्छित फलों को देने वाला अन्य साधन मैं नहीं देखता हूँ, ना मैंने कभी सुना है। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि रामर्चा ही सिद्धि रूपा है। इसे छोड़कर होम, सव्रत, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ एवं अन्य उग्रजन प्रलोभन देने वाले सुख साधनों का क्या प्रयोजन है।
यज्जते हव्य दिव्य यज्जन्ते देव अत्रवा यागा। हे देवी, रामर्चा से कोई अभीष्ट दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं का चिंतन करता है, अपने मन में जिन जिन कामनाओं का चिंतन करता है, भगवान राम उस कामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री राम के धाम को, वैकुंठ धाम को जाता है। हे देवी, रामर्चन के बिना कभी सिद्धि नहीं होती है। रामर्चन न कर कर अन्न वृदादि कर को करने वाला हजारों करोड़ों कल्पों तक उनके फल का भागी नहीं हो सकता। ग्रहों में जैसे सूर्य, नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा, वैसे ही शुभ कर्मों में रामर्चा श्रेष्ठ है। प्लयांते महाविष्णु नावे कमलो जगत गुरु, जाता सर्वतो भूता विश्व दृष्टादि यक बुता। भगवान महादेव कहते हैं, प्रलय के अंत में महाविष्णु की नाभि कमल से, भगवान विष्णु के नाभि कमल से जगत गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे संपूर्ण संसार को अंधकार में देखकर अति दुखित हुए। ब्रह्मा जी कमल पर अकेले रहकर क्या करूं है विचार करने लगे। तब कमलोद्भव ब्रह्मा जी के प्रति आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मण वृत्तिजा अर्ध सकुला, सृष्टि करो। ब्रह्मा को आदेश हुआ भगवान विष्णु का, हे ब्रह्मा सृष्टि करो। तब ब्रह्मा सृष्टि के लिए अनेक प्रकार से चिंता करने लगे। तब चतुरानन सृष्टि करने में समर्थ ना हुए। तब चिंताकुल ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण किया, जिसने मुझे उत्पन्न किया है, जिसने मुझे वाक्यों का ज्ञान दिया है। वे करने और कराने वाले आज मुझे दृष्टि गोचर हों। मैं उनकी शरण को प्राप्त हूँ। मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी का स्मरण करने से सनातन महाविष्णु प्रकट हो गए और यह वाक्य बोले, हे ब्रह्मा रामर्चा करो। ब्रह्मा को भी भगवान विष्णु ने आदेश दिया, ब्रह्मा रामर्चा करो। यह सुनकर ब्रह्मा सादर नमस्कार स्तुति कर कर बोले, हे देवादिदेव, इस समय आप क्या कर रहे हैं? रामर्चा मैं कैसे करूं? क्या विधि है, क्या विधान है, इसका मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मण, सावधान होकर सर्व सिद्धियों को देने वाला रामर्चन का विधि का श्रवण करो, जिसके करने से सभी मानव सब सौभाग्य से उत्तम बन जाते हैं। मैं उसकी मैं तुम्हें विधि बताता हूँ, इस विधि से तुम रामर्चा करो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा को विधि बतलाई। श्री राम भक्तों को, भाई बंधु को, मित्रों को, ब्राह्मणों को बुलाकर अभीच सृष्टि हेतु भक्ति भाव से सबको संतुष्ट करें। बुद्धिमान को चाहिए पंचमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अयन संकल काल की नौमी, अमावस्या अथवा जिस किसी दिन आप रामर्चा करें, प्रातः काल या दोपहर या सायं काल में रामर्चा की जाती है। पहले पुण्य स्थल को स्वच्छ जल और मिट्टी से शुद्ध हुई भूमि को सुंदर मंडप बनावे। जैसे आपने सुंदर मंडप बने हुए हैं, ऐसे सुंदर मंडप बनावे। श्रद्धायुक्त होकर उस मंडप में लाल चांदनी पताका, तोरण व मनोहारी 4 द्वारों को शोभायमान करें। चारों द्वारों पर चावलों के ऊपर सवस्त्र, सदीप, सपल्लव, केसर, चंदाजी चित्रित जलपूर्ण कलशों को स्थापित करें। जो आपने 5 कलश जल रहे हैं, ये 5 कलशों को स्थापित करें। चारों कोनों में फल के सहित केले के खम्मा लगावें। मंडप के बीच में चौकाना पीठ चौकी को बराबर चिकना एवं सुंदर बनाकर स्थापित करें। सुंदर पीत वस्त्र से युक्त चौकी को स्थापित करें। उसमें नीले, पीले, श्वेत और श्याम रंग के चावलों का 21 कोष्ठ का यंत्र बनावें। उसके मध्य में माहेश्वर आदि आवरण देवता परिवार सहित रघुनंदन का पूजन करें। हे ब्रह्मण, अग्र भाग में स्थित गौरी गणेश का पूजन करें। पूर्व भाग में महाशक्ति को पूजें। दक्षिण में महालक्ष्मी का पूजन करें। पश्चिम में दुर्गा का पूजन करें। उत्तर में गायत्री, सावित्री, सरस्वती, सर्वमातृकाओं का पूजन करें। ईशान कोण में सिद्धि बुद्धि, अग्नि कोण में लोकमातृका, नैऋत्य कोण में महादेवी, वायव्य कोण में देवमाता, पूर्व और ईशान के मध्य में ग्रहों का पूजन करें। पूर्व और अग्नि कोण के मध्य में दिक्पालों का पूजन करें। अग्नि और दक्षिण की दिशा के मध्य में भगवान शंकर का पूजन करें। दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में, नैऋत्य और पश्चिम दिशा के मध्य में अष्टलोकपालों का पूजन करें। पश्चिम में मनु, पश्चिम का वायव्य कोण के मध्य में वशिष्ठ आदि अष्ट ऋषियों का पूजन करें।
वायु कोण तथा उत्तर दिशा के मध्य में आदि देवताओं का पूजन करें, प्रत्या देवताओं का पूजन करें। उत्तर में के और ईशान कोण के मध्य में ब्रह्मा जी का पूजन करें। यंत्र के मध्य में अयोध्या जी का पूजन करें। उत्तर में सरयू जी को पूजें। पूर्व में गंगा जी का पूजन करें। भूशक्ति को दक्षिण में पूजें। फिर नल, नील, केसरी, सुशीर, जामवंत, अंगद और सुग्रीव को दक्षिण में पूजें। पश्चिम में भगवान माता सीता की विमलादि शक्तियों का पूजन करें। नित्य परायुक्त विभीषण का उत्तर में पूजन करें। सर्व शास्त्रों के विशारद 8 मंत्रियों की पूर्व में पूजा करें। कौशलादि रानियों के सहित महाराज दशरथ का पूजन करें। दक्षिण में सशक्ति लक्ष्मण, पश्चिम में सशक्ति शत्रुघ्न, उत्तर में सशक्ति भरत का पूजन करें। पूर्व भाग में हनुमान जी का पूजन करें। क्रमशः इस प्रकार सबका पूजन होने के उपरांत प्रधान देवता भगवान श्री सीताराम जी का पूजन, भगवान का महाभिषेक, पाद अर्घ, आचमनी, मधुपर्घ, पंचामृत स्नान, पीतांबर, यज्ञोपवी, चंदन, तुलसी दल, यव, अक्षत, तिल, पुष्प, माला, दूब, सुंदर कोमल अंकुर, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित तांबूल प्रधान पुरुष भगवान श्री राम जी का पूजन करें। अनेक अनेक प्रकार के पकवान बनावें। जिस प्रकार से भगवान सदगुरुदेव भगवान ने अनेक प्रकार के भगवान को 56 भोग लगाए, ऐसे स्वादिष्ट भगवान को 56 भोग लगावें। स्वादिष्ट फलों तथा मोदक लड्डू से युक्त 5 सेर से कम 5 सेर से अधिक नैवेद्य भगवान को अर्पण जरूर करना चाहिए। पुनः नारियल भेंट चढ़ावें। तदंतर आरती करें। 4 बार प्रदक्षिणा करें। दंडवत प्रणाम करें। प्रेम से प्रार्थना करें। रामचंद्र जी का प्रसाद हनुमान जी को देना चाहिए। हम सभी आचार्य से अनुरोध करेंगे, सभी आचार्य एक थाली में हनुमान जी महाराज को प्रसाद निकाल के हनुमान जी महाराज को जरूर लगवाएं। हनुमान जी महाराज को प्रसाद देना चाहिए। इससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर मन वांछित फल को देते हैं। इस विधान से भक्ति पूर्वक रामर्चा करनी चाहिए। विभव के अनुसार विस्तार से कहें, विठम साठ्यम, धन की किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी ना करें। हो सके तो भगवान की प्रतिमा जो हो उसको सोने की प्रतिमा लगावें। सोने की ना हो तो सालिग्राम की शिला पर अथवा तिलों की राशि पर भगवान राघव की पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, पहले बाल्य अवस्था में सर्वप्रथम रामर्चा मेरी बाल्य अवस्था में मंदाकिनी के शुभ तट पर, चित्रकूट घाट पे मंदाकिनी के तट पर सर्वप्रथम रामर्चा की गई। भगवान ब्रह्मा जी ने नैमिसारण तीर्थ में भी पहले रामर्चा किया। हे महाभग, पूजा के अंत में श्री राम जी प्रकट हो गए, तुम्हें वरदान दिया, अंतर्ध्यान हो गए। श्री राम जी का प्रसाद भक्तों को देकर तुमने खाया और जो जो तुमने मन में विचारा था वह अभीष्ट तुम्हारा पूर्ण हुआ। जो प्रेमी रामर्चा का प्रसाद बंधुजनों को बांटकर खाएगा, भगवान का प्रसाद सब में बांट के खाना चाहिए, उसका मनोरथ निश्चय ही शीघ्र पूर्ण हो जाता है। हे ब्राह्मण, रामर्चा का प्रसाद जो नहीं खाएगा वह महादुखी होकर रोरक नरक को जाएगा। जो भगवान का प्रसाद, रामर्चा का प्रसाद नहीं खाता है वो नरकों में सबसे खराब नरक जो होता है वो रोरक नरक बोला जाता है, रोरक नरक को जाता है। क्योंकि त्याज जो है वस्तु है जिसके ग्रहण से पाप, और रामर्चा का प्रसाद तो पाप का निवारण करता है। मन वचन कार्य से कर्म जनित कोटि कोटि जन्मों के ब्रह्म हत्यादि पाप भगवान राम के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रसाद को त्यागने वाला दुखी व्यक्ति क्यों नहीं होगा। एक रामर्चा करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हम और आपने तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा से 108 रामर्चा किया है और भगवान का षोडशोपचार से पूजन किया है। अब भगवान हमें क्या फल देंगे वो आप खुद विचार कर सकते हैं। एक अश्वमेध से नहीं, हजारों अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य होता है उतना एक रामर्चा करने से प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मण, विधि विधान से इस प्रकार जो रामर्चा करता है उसकी मन की सारी अभिलाषाएं, सारी मनोकामनाएं भगवान राम पूर्ण कर देते हैं। हे सुबह पार्वती, इतना कहकर महाविष्णु अंतर ध्यान हो गए। लोकपति ब्रह्मा जी ने रामर्चा की, उसमें भी सविष्ट पदार्थों के भागी बने। ब्रह्मा ने जो जो सोचा था वह सब कुछ तुरंत प्राप्त हो गया। ब्रह्मलोक में देवगण सर्वदा रामर्चा करते हैं। हम और आप तो गुरुदेव के सानिध्य में कर रहे हैं। देवता भी निरंतर भगवान का रामर्चा करते रहते हैं। ब्रह्मलोक में तो निरंतर भगवान राम के अर्चन, राम का पूजन चलता रहता है। श्री रामर्चन के प्रभाव से सब परमानंद युक्त रहते हैं। विविध प्रकार के भोगों को भोगती हुई इसके सबके लिए दुर्लभ है। एक
हर कोई नहीं कर सकता। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही रामचंद्र में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम रचा महामहोत्सव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अचतुर्थो अध्याय पार्वत्युवाच के कृतं पूर्वं रामर्चनम तद्वाधुना श्रोतमुक्ष्वामि देवेशा मम हर्ष विवर्धना। श्री पार्वती जी ने कहा, हे देवेश, पहले किन किन महात्माओं ने रामर्चा की, मुझे सुनने में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं कि किन किन ने पहले रामर्चा किया, इसको मुझे कथा सुनाइए। हर्ष को बढ़ाने वाला रामर्चा की मैं कथा श्रवण करना चाहती हूँ। तब भगवान शंकर बोले, हे देवी सुनो, सब मनुष्यों को मंगल देने वाली पाप नाशनी पूजा पवित्र महात्म की मैं कथा सुनाता हूँ। मथुरा नगर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण पृथुक नाम से प्रसिद्ध था, महारोग से पीड़ित था। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अनेकों प्रकार के यत्न किए, परंतु वो इतना बड़ा रोगी हो चुका था कि रोग और बाधाओं से मुक्त नहीं हो सका। उसे अपने आप में बड़ी गिलानी होने लगी, अंदर ही अंदर घुटने लगा। यह शीघ्र घर से निकल गया, दुखी होकर व्याघ्र आदि से संयुक्त निर्जन वन वन में भटकने लगा। वह मृत्यु को निमित्त ढूंढ रहा था जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। हे देवी, आत्महत्या के पाप के भय से उसने विष खाकर अपने शरीर का त्याग नहीं किया। घूमती उस ब्राह्मण ने वहां भृगु जी के पुत्र ऋचिक को आचे देखा। वह ब्राह्मण दुर्ग आर्त से होकर ऋचिक के चरणों में प्रणाम कर रोने लगा। ऋचिक ने महाबाधा से पीड़ित उस ब्राह्मण से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? वह कारण बताओ, क्यों रो रहे हो? ऋचिक के वचन सुनकर पृथुक ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं पृथुक नाम से विख्यात ब्राह्मण हूँ। हे विद्वान, सर्वव्याधि से युक्त हूँ, महाबाधाओं से पीड़ित हूँ। हे कृपानिधि, जिससे मेरा दुख नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। यह सुनकर कृपालु ऋचिक जी ने कहा, तुम रामर्चा करो। पृथुक बोला, हे विद्वान, परंतु रामर्चा की क्या विधि है? मुझे विधि बताइए, मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए कि रामर्चा मैं कैसे करूं। यह सुनकर ऋचिक जी बोले, हे विप्र, मेरे वचन सुनो। कुश नाम जी के पुत्र धार्मिक धर्मज्ञ गांधी जी मेरे ससुर थे। वे पहले अनपत्र पुत्रहीन थे, ओम विश्व था जिससे निरंतर दुखी रहते थे। उनकी जो पुत्री सत्यवती मेरी पत्नी थी, उसने मुझे सेवा से संतुष्ट किया। मैंने हर्षित होकर कहा, हे सुभद्रे सुंदरी, वरदान मांगो। तब उसने कहा, हे प्रभु, मेरे भाई पैदा हो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे एक भाई पैदा हो। हे महाभागे, ऐसा ही हो। स्त्री को यह कहकर मैं अपने पिता भृगु जी के पास चला गया। उनको वरदान देकर मैंने चिंतन करके देखा तो मालूम हुआ कि इनके भाग्य में केवल एक कन्या के सिवाय कोई संतान नहीं है। तब घबराती हुई पृथुक वह वृतांत ब्रह्मवेता भृगु जी से निवेदन किया। तब वृतांत सुनकर भृगु जी बोले, हे पुत्र, गांधी जी के पुत्र होने के लिए उनसे मैं प्रेम पूर्वक सम्यक विधि की रामर्चा कराओ। उसके प्रसाद से अवश्य ही शीघ्र उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। पिताजी ने रामर्चा की विधि सुनाकर मैंने आकर ससुर जी को कहा। उन्होंने सपत्नी सम्यक राम जी का पूजन किया। तब राम का प्रसाद भक्षण कर गांधी जी की पत्नी गर्भ धारण किया। उसके गर्भ से ऐसा वैसा नहीं पुत्र जन्म हुआ, विश्वामित्र नामक पुत्र हुए जो क्षत्रिय के ब्रह्मर्षि बन गए। भगवान के प्रसाद से विश्वामित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ जो क्षत्रियों के ब्रह्मर्षि बन गए। मैंने पहले से भृगु जी से रामर्चा सुनी। यह सौभाग्य संतति को देने वाला तथा संपूर्ण अभिष्टों को पूर्ण करने वाला अनुष्ठान है। इसलिए हे महाभागे, तुम इस परम सुख को देने वाले महायज्ञ को करो। श्री ऋचिक जी के वचन सुनकर पृथुक ब्राह्मण ने अपने घर को चला गया। हे देवी, वहां उस ब्राह्मण ने रामर्चा किया, नैवेद्य भगवान का प्रसाद का भक्षण किया। वह महारोग से नष्ट हो गया। पृथुक ब्राह्मण की सुखी हो गया। तत्काल उसका फल पाकर सर्वदा वह रामर्चा करने लगा। एक समय पूर्णिमा को पृथुक ने रामर्चा का पूजन किया। उस पूजा को उसने सभी भाई बंधुओं को एकत्रित किया। उस समय वहां नित्य हिंसा में रत रहने वाला दुष्ट बंदुक नाम एक प्रसिद्ध धीवार मल्लाय को चला।
हे प्रिय, वहां रामर्चा को देखकर श्री राम जी का प्रसाद खाकर वह निर्धन बंधुक अति लोभ से विदेश को चला गया। वह मां पापी से अग संयुक्त सौराष्ट्र देश में बाघ से मारा गया। उसे पासे से बांधकर ले जाने के लिए क्रोधवान भयंकर यमदूत वहां आए। उसी समय राम के दूत भी वहां आए और वहां से यमदूत आए, यहां से भगवान राम के दूत आए। वे यमदूतों को भगवान राम के दूत वे यमदूतों को पीड़ित कर बोले, हे धीवार, यह तो शुद्ध है, यह अत्यंत धार्मिक है, यह दंड देने की योग नहीं है। तब यमदूत बोले, ये तो चोर है, इसने गौओं की हत्या किया, इसने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, ये सदा हिंसारत है, इसको तो नरक में ही जगह मिलना चाहिए। तब भगवान राम के पार्षद बोले, रामर्चनम सद्गुणम भुक्तम प्राप पीड़ारकम साम शुद्धा धर्म कामर्ति याति रामपुरम शुभम। भगवान शंकर बोले, हे देवी, धर्मराज ने राम जी को प्रणाम कर दूतों से कहा, जिसने एक बार भी राम का कीर्तन किया हो, एक बार भी भगवान का रामर्चा किया हो, एक बार भी भगवान के रामर्चन पूजन में सम्मिलित हुआ हो, या एक बार भी रामर्चा के प्रसाद को खाया हो, वह तीनों लोकों में पवित्र करने वाला है, सब पापों से मुक्त है, देवता और दानवों में पूजनीय है। जो श्री रामर्चा का यथार्थ पूजन करके राम जी का प्रसाद हनुमान जी महाराज को देते हैं, हे प्रिय, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। प्रेम पूर्वक जो प्रसाद राम जी को अर्पण करें, उतना ही प्रसाद वायुनंदन हनुमान जी महाराज को जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पवन सुत हनुमान जी महाराज राम सिद्धि के प्रदायक देवता हैं। इसलिए कोशिश हमें ऐसी करनी चाहिए कि हनुमान जी महाराज को संतुष्ट करें, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करें, आपकी सारी मनोकामनाएं हनुमान जी महाराज पूर्ण करेंगे। बोल हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, रावतपुरा सरकार की। अथ पंचमो अध्याय। श्री पार्वत्युवाच, केन इन कृत स्वामिना लोकेन रामर्चनम शुभम कर्त्यस्सु कृपा सिंधु महाहाद करम शुभम। श्री पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, हे कृपा सिंधु, परम हार्दिक शुभ रामर्चन किसने किया है, कृपा कर मुझे सुनने में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, मुझे और कथा सुनाइए, क्योंकि रामर्चा की कथा सुनने में मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, पूर्व काल में विशाला नगरी में एक वैश्य रहता था। वह सरम नाम से विख्यात था। वह धनी ऐसा नहीं था, वह धनवादी था, लेकिन असत्यवादी था, असत्य बोलता था, झूठ बोलता था। वह देवताओं को मनौती मानकर ना तो ब्राह्मणों को दान का संकल्प देता था, ना ब्राह्मणों को दान देता था। हे देवी, इस पाप से उसका जितना भी धन था वह सारा नष्ट हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिन पाई। वह अत्यंत दुखी, दीन, मलिन, भूखा और प्यासा होकर घबराया हुआ इधर उधर भटकने लगा। उस दरिद्र के वैश्य के असहाय दुखों को त्रस्त होकर उसने मरने को ठान लिया। वह हिमालय पर्वत पर गया जहां भगवान नारायण स्थित थे। भगवान नारायण ने उसकी दीन दशा को देखकर, क्योंकि भगवान राम तो दयालु हैं, आप कितने भी पाप करें लेकिन भगवान का पूजन कर लिया, इतने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो करुणा सिंधु हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंध करार, गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। भगवान शंकर कहते हैं, वैश्य ने कहा, वैश्य को दुखी और शरणागत देखकर भगवान नारायण ब्राह्मण का रूप धारण कर शरम के निकट पहुंचे। भगवान ने शरम से कहा, तुम कौन हो, क्यों अति दुखी हो। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण भगवान को प्रणाम कर शरम बोला, हे महाभागे, मैं वैश्य हूँ, शरम नाम से प्रसिद्ध हूँ। पहले मैं बड़ा सुखी था, मेरे पास कोई धन की कमी नहीं थी, मैं उद्धृत था, धनवान था, लेकिन न जाने मेरे धन को क्या पाप लग गया है, मेरा सब धन नष्ट हो गया। इससे मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, दीनहीन हूँ तथा उपद्रव से व्याकुल हूँ। बंधुओं से मेरा नित्य कलह होता है, क्षुधा और छीणहीन हूँ, वस्त्रहीन हूँ, भीख मांगकर खाता हूँ, मरण प्राय हूँ। हे दुर्श्रेष्ठ, मैं कैसे जीऊं। हे देवी, यह सुनकर भगवान ब्राह्मण रूपी भगवान बोले,
वैश्य ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं सब तरह से सत्य वचन से रहता हूँ। प्रतिज्ञा कर, देवताओं और ब्राह्मणों को मैंने कभी दान नहीं दिया। मैंने किसी भी ब्राह्मण को आज तक दान नहीं दिया। अकारण मेरे सब ऐश्वर्य भाई बंधु नष्ट हो गए। हे महाभागे, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं सुखी हो जाऊं, मैं पहले के जैसा धनाढ्य हो जाऊं। तब भगवान बोले, ब्राह्मण वाच, भगवान बोले, हे वैश्य, जो विफल प्रतिज्ञ राम जी की भक्ति में विमुख होते हैं, उनके धर्म नष्ट हो जाते हैं, वंश के साथ यमपुर को जाते हैं। जो प्रतिज्ञा कर देवताओं और ब्राह्मणों को दान नहीं देता है, उसे देखने से जो पाप लगता है, उस पाप के नाश हेतु चंद्रायण जैसा कठिन व्रत करना पड़ता है। चंद्रायण व्रत बहुत कठिन व्रत है। चंद्रायण व्रत 1 मास तक किया जाता है, संपन्न होता है। यह व्रत चंद्रकला की हास्य वृद्धि के अनुसार भक्ष भोक्ष की ग्रास की संख्या को घटा बढ़ाकर किया जाता है। व्रत में संयम नियम करना पड़ता है, पूजन हवनादि करना पड़ता है। असत्य से बढ़कर, भगवान कहते हैं, असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए असत्य को छोड़कर सत्य का आश्रय लें, क्योंकि सत्य ही सभी धर्मों का आधार है। बाबा गोस्वामी जी फिर लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो असत्य का अवलंबन करते हैं वह महारोग से युक्त, वंशहीन, दर्द विघ्नों से घिरी हुए होते हैं। क्रूर कर्म करने वाले करोड़ों जन्मों से उनके दुखों से छुटकारा मिलना कठिन है। मनुष्य सत्य भाव से जो कुछ करता है, उसका फल शीघ्र पाकर भगवान के धाम को जाता है, स्वर्गवासियों के साथ आनंदित करता है। वैश्य बोला, हे धर्मज्ञ कृपा सिंधु, हे दयानिधि भगवान, मुझ पापी भ्रष्ट प्रतिज्ञ कृपण और अति दीन पर कृपा कीजिए। हे महाभागे, मुझ पर दया कीजिए और उपाय कहिए जिससे मेरे पाप दुख विनाश्रम नष्ट हो जाएं। ब्राह्मण ने कहा, तुम यथाशक्ति विधि पूर्वक सावधान होकर राम अर्चा करो, उसके करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैश्य ने कहा, हे कृपा सिंधु, आप रामर्चा की विधि बताइए, मैं कैसे पूजा करूं जिससे मेरी सारी आपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु बोले, विधाय मंडपम दिव्यम कदली स्थल मंडितम, विधान मत्तुलम पीतम सपात सदृढ़म। ब्राह्मण बोले, केले के स्तंभ, मंडित लाल पीली चांदनी वाला पताका, तोरण से